तो दोस्तों, भाइयों, अजीज साथियों, अब हम निकल चुके हैं यहाँ से दिल्ली से कश्मीर के लिए। बैग वगैरह पैक कर लिए हैं, अपनी ब्रेजा गाड़ी सीएनजी फिटेड। और ये अब हम चल दिए हैं दुर्गापुरी, शादरा और मौजपुर कबीर नगर पार करते हुए सीधा हम पहुँचेंगे पहले जाफराबाद। कुछ कपड़े खरीदने हैं वहाँ से। कपड़े खरीदने के बाद हम सीधा मौजपुर पहुँचेंगे। अब ये रहा जाफराबाद मेट्रो स्टेशन। अब जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे से निकले और सीधा पहुँचे हम क्या कहते हैं, ख़रीदारी करने के बाद क्रिस्पर्स मौजपुर। यहाँ से हमने स्पाइसी बर्गर खाए और सीधा हाईवे पकड़ लिया हमने रोहिणी वाला। तो दोस्तों, अब हमने हाईवे पर कुछ देर आराम करने के लिए गाड़ी रोकी और दिखाने के लिए भी कि कितना कोहरा है। कभी भी कोहरे में गाड़ी चलाओ तो पार्किंग लाइट ऑन कर लो और जो भी गाड़ी तेज चल रही हो उसके आगे मत चलो, उससे पीछे चलो, जिससे और सफ़र जो है तेज हो जाता है। ठीक है ना, गाड़ी स्लो चलानी चाहिए कोहरे में। और अब ये रोड मिल गया हमें पंजाब पार करने के बाद, ये टनल वाला, सुरंग वाला। तो अब ये देखो सुरंग माशाल्लाह कितनी बेहतरीन है। अल्लाह की कुदरत देखो कि इंसान को ऐसा दिमाग दिया कि पहाड़ों को सीना चीर कर और वहाँ से रास्ते बना लिए। अल्लाह ही कर सकता है भाई, ये और कोई नहीं कर सकता। तो मेरे दोस्तों, अब ये चकोर वाली सुरंग है। एक पहले वाली गोल थी, ये चकोर है। इसके अंदर का नज़ारा भी बड़ा ज़बरदस्त है मेरे भाई। ये देखो कितना बेहतरीन नज़ारा है, सुकूनदायक एकदम। ये टू वे है, एक तरफ गाड़ी इधर चल रही है, एक इधर चल रही है। और आगे तो ट्रक भाई साहब बड़े स्लो कर देंगे हमें, जो कि अब कर रखा है। बाहर निकल गए अब इस टाइम हम। और फिर एक रास्ता पड़ेगा भाई, बिल्कुल अंधेरा सा होता है। ये लो वो आ गया और यहाँ पे अंधेरे अंधेरे है सारे में। ठीक है ना, और बस खाली एक सूरज की रोशनी है और गाड़ियों की लाइटें चल रही हैं यहाँ पे। सुकून एक तरफ, बिल्कुल 4-5 दोस्त खड़े हुआ करो, निकल जाया करो यार हर महीने 1-2 दिन के टूर पे। माइंड फ्रेश हो जाता है, बिल्कुल तसल्ली बख्श वाला। तो ये पहुंच गए भाई हम पहलगाम। और पहलगाम पहुंचने के बाद ये देखो नज़ारे। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. तो भाइयों, अब इस वक्त में हम पढ़ेंगे ज़ोहर की नमाज और वहाँ की मस्जिद दिखाएंगे आपको। ये है कश्मीर पहलगाम की मस्जिद। अब इसका फ़र्ज क्यों दिखाया,
इस फर्श के नीचे लगी होती है भट्टी, और यहाँ पे बुजुर्ग लोग आते हैं आराम करने के लिए, अपने पैरों को गर्म करने के लिए। ठीक है ना, इस फर्श पे चलोगे तो बड़ा सुकून मिलेगा, गरम गरम फर्श होता है। ये है वज़ू खाना, और वज़ू खाना भी भाई अलग ही टाइप का बना हुआ है, टंकियाँ नीचे, इंसान ऊपर। ठीक है ना, और ये है अब आगे चल के क्या कहते हैं, फर्श पे चलते हुए बड़े गर्माई लग रही है। और ये है अंदर का नमाज़ पढ़ने की जगह, जहाँ पे अभी नमाज़ पढ़ के हम फारिग हुए हैं। तो भाई कहीं पर भी हो, कहीं पर भी नमाजें ना छोड़ो मेरे भाइयों, आखिरत की असल तैयारी वही है। ये है हमारा होटल, और इसके सामने है ये मस्जिद। अब आ जाओ नज़ारों पर भाई, ये है खूबसूरत नज़ारे। और भाई अब देखो क्या बेहतरीन झरने, बर्फ के क्रिस्टल बने हुए हैं यहाँ पे, और इतना ज़बरदस्त नज़ारा है यार कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कश्मीर आओ और बर्फ़बारी हो रही हो तो कम से कम 5-6 लेयर के कपड़े पहनो, गर्म पजामा और जैकेट वगैरह, टोपा, बेहतरीन तरीके से पैक होके आओ। इस वक्त में जो मैं बैठा हूँ भाई, ये झरना, पानी की बेहतरीन आवाज़, ज़बरदस्त खूबसूरती है, और यहाँ तक के चेहरा लाल पड़ गया भाई साहब, इतनी ज़्यादा ठंडक हो रही है यहाँ पे। ये नज़ारा देखो कि वादियाँ है, बेहतरीन ज़बरदस्त खूबसूरत है भाई। आओ मेरे दोस्तों, एक बार कश्मीर आओ। ये सब नाटकबाजी है जो कश्मीर के अंदर बताते हैं, डर है, खौफ है, कुछ नहीं है। वहाँ के लोग बहुत बेहतरीन, बहुत ज़्यादा बढ़िया लोग हैं। आप तवज्जो बहुत कर। ये चल रहा है हमारा होटल, और होटल से बाहर हम निकले और फिर चल दिए हम गुलमर्ग की तरफ। अब ये पूरा सफ़र हमारा गुलमर्ग के लिए शुरू हो चुका है भाई। और अब इस सफ़र को रास्ते में गुजारते हुए, पार करते हुए कई चौकियाँ, बस आगे बढ़ते चले गए हम।
दोस्तों एक चीज़ और मैं तुम्हें दिखाऊं, ये है जमी हुई झील, बर्फ़ से जमी हुई झील है। और इस झील पर एक बंदा चल रहा है यार, बड़ी हिम्मत की बात है। अगर बीच में से बर्फ़ टूट जाए तो क्या हाल हो उसका। ये देखो नज़ारे कितने खूबसूरत हैं चारों तरफ, उधर हरियाली और इधर बंजर। और ये देखो बंदा कैसे चलता हुआ आ रहा है यार। ये भी सोचने वाली बात है कि इसको डर नहीं लग रहा है। अगर बीच में से बर्फ़ टूट जाए तो इसका क्या हाल होगा। पानी के अंदर पहुंचेगा, पानी होगा इतना ठंडा कि बस जम के इसकी भी बर्फ़ बन जाएगी।